Hello and a very warm welcome to my YouTube channel. I am Bharti. Today's video is about elements of a sentence. Do you know what is a sentence? A sentence is a group of words which conveys a complete idea. सेंटेंस एक ऐसे शब्दों का समूह होता है, कोई अगर आपको बोले तो आपको समझ आ जाए वो क्या बोलना चाह रहा है, क्या कन्वे करना चाह रहा है. अ सेंटेंस कैन बी अ मीनिंगफुल स्टेटमेंट. सेंटेंस मीनिंगफुल स्टेटमेंट हो सकता है, जैसे आपको किसी ने कुछ बोला और आपको माइंड में क्लियर हो गया उसने क्या बोला, उसका मतलब क्या है. जैसे अगर मैं कहूँ राहुल इज़ अ लेज़ी बॉय, इसका क्या मतलब हुआ? राहुल एक आलसी लड़का है. तो आपको ये समझ आ रहा है राहुल इज़ अ लेज़ी बॉय से राहुल एक आलसी लड़का है. तो सेंटेंस हमेशा मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, जो शब्दों का समूह हो उसका कुछ मीनिंग निकलना चाहिए. अ सेंटेंस कैन ऑल्सो बी अ क्वेश्चन. कोई प्रश्न भी हो सकता है सेंटेंस. अगर जैसे मैंने पूछा आर यू गोइंग टू द हॉस्पिटल, क्या आप अस्पताल जा रहे हैं, तो ये क्या है? क्वेश्चन. सेंटेंस कमांड भी हो सकता है. जैसे अगर मैं क्लास ले रही हूँ, काफ़ी सारे बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, वो शैतानी कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे, तो मैं क्या बोल सकती हूँ उन्हें? माइंड योर मैनर्स इन द क्लास. माइंड योर मैनर्स इन द क्लास क्या है? कमांड. मैंने अपने स्टूडेंट्स को कमांड किया है माइंड योर मैनर्स इन द क्लास. क्लास में तमीज़ से पेश आओ. सेंटेंस कोई विश भी हो सकता है. जैसे अगर मैंने किसी को विश किया, वी विश यू अ मैरी क्रिसमस एंड अ हैप्पी न्यू ईयर, तो सेंटेंस कोई विश भी हो सकता है. या फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस भी हो सकते हैं. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं जो आश्चर्यचकित करते हैं या किसी को हैरान परेशान करते हैं. इनके अंदर एक्सक्लेमेशन मार्क आता है. जैसे अगर मैंने बोला वाओ दिस नेकलेस लुक सो ब्यूटिफुल, वाओ ये नेकलेस कितना सुंदर है. तो इस टाइप के कुछ सेंटेंसेस होते हैं. अ सेंटेंस बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर. सेंटेंस की शुरुआत में जो भी अल्फ़ाबेट होता है वो अपर केस में आता है एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप. सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप आता है या क्वेश्चन मार्क आता है या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क आता है. सेंटेंस के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, चलिए देखते हैं. अ सेंटेंस कंसिस्ट्स ऑफ अ सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या होता है? जो पर्सन या भी कोई जो भी चीज़ एक्शन परफॉर्म कर रही होती है वो होता है सब्जेक्ट. जैसे आई, यू, अमन, राधा एट्सेट्रा. दूसरा एलिमेंट होता है सेंटेंस का वर्ब. वर्ब क्या होता है? एक्शन या डूइंग वर्ड्स, कोई भी एक्टिविटी जो हम कर रहे हैं वो होता है वर्ब. फॉर एग्जाम्पल रन, वॉक, क्राई, स्लीप. तो जो भी एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है वो होता है वर्ब. एंड द थर्ड एलिमेंट ऑफ द सेंटेंस इज ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट वो चीज़ होती है जिस चीज़ पर एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है. जिस भी चीज़ पर एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है उसको ऑब्जेक्ट बोलेंगे. दीज आर द थ्री मेन एलिमेंट्स ऑफ अ सेंटेंस: सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. ऑल ऑफ देम जॉइन टुगेदर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस. इन तीनों तत्वों को मिलाकर सेंटेंस बनता है. ठीक है, समझ आया आप लोगों को? नाउ प्लीज लुक एट द पिक्चर ऑन द स्क्रीन. इन दिस पिक्चर अ गर्ल इज वाटरिंग द प्लांट्स. लेट्स अज्यूम हर नेम इज किरण. इस लड़की का नाम हम सोच लेते हैं किरण है. नाउ लुक एट द सेंटेंस एट द बॉटम ऑफ द पिक्चर. किरण वाटर्स द प्लांट्स. किरण पौधों को पानी देती है. Here किरण इज द सब्जेक्ट. किरण सब्जेक्ट क्यों है? क्योंकि वो एक्शन परफॉर्म कर रही है. वाटर्स इज द वर्ब. वाटर्स क्या है? वर्ब. एज इट इज द एक्टिविटी डन बाय किरण. जो एक्टिविटी हो रही है वाटर्स, वाटरिंग हो रही है, तो वो क्या है? वर्ब. और किस चीज पर एक्शन हो रहा है? प्लांट्स पर. तो प्लांट्स क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट. I'll explain this concept further in my next video. Thanks for watching. Please do subscribe to my YouTube channel English with Bharti for a spoken English class experience. प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को भी बोले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें स्पोकन इंग्लिश क्लास एक्सपीरियंस के लिए. थैंक यू.